काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं कि चलने में पैरों में दर्द होता है या सुनपन होता है या फिर तकलीफ होती है। तो इसके क्या कारण है? नॉर्मली इस चीज़ के दो कारण होते हैं, या तो ब्लड फ्लो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो लेग्स में, जैसे कि ब्लड क्लॉट बन गया हो किसी आर्टरी में या वेन में, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हो, या फिर जो पैर की वेन्स हैं वो सही से काम ना कर रही हो और ब्लड को वापस पंप ना कर पा रही हो। इसके सिवा जो दूसरा जरूरी कारण है वो है नसों से रिलेटेड। नसों से रिलेटेड कारण में ये भी हो सकता है कि किसी मरीज को एक पैर में ही चलने में सुनपन भारीपन होने लगता हो, या किसी को दोनों में होने लगता हो। तो मरीज थोड़ा सा चलता है और फिर 10 मिनट के बाद थक जाता है, फिर बैठता है, फिर दोबारा 10 मिनट चल लेता है, इस तरह से चलता है। इसका कारण है लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें कि कमर के नीचे के भाग में नसें दब जाती हैं। तो नीचे के भाग में अगर नसें दब जाती हैं तो फिर पैरों की नसें जो है थोड़ा चलने पर थक जाती हैं। इसके सिवा एक और भी कारण हो सकता है कि जैसे ही मरीज बैठे से खड़ा हुआ, चलने की कोशिश करी, तो एक तेज दर्द जो है पैर में जा रहा है करंट की तरह, दोनों पैरों में जा सकता है या एक में भी जा सकता है। तो इसका कारण ये रहता है कि जो नस है कमर में वो दब रही हो, जो कि स्लिप डिस्क में हो सकता है। तो स्लिप डिस्क में जैसे ही मरीज चलने की कोशिश करेगा, तेज दर्द होगा पैर में, जिसको हम शूटिंग पेन या शैटिका का दर्द कहते हैं, और मरीज को दिक्कत होगी, थोड़ा सा चलेंगे फिर दर्द के मारे बैठना पड़ेगा। तो ये दोनों सिचुएशंस में, या तो अगर ब्लड फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम है या नर्व रिलेटेड, इसमें जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपकी उम्र के हिसाब से या आपके सिम्टम्स के हिसाब से इसको चेक करके देखते हैं कि क्या दिक्कत है। ज़्यादातर लोगों में दिक्कत नस रिलेटेड होती है। अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस है तो पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं चलने से, थोड़ी दूर चल के मरीज थक जाता है। और अगर स्लिप डिस्क की वजह से है या नस दबने की वजह से कोई दिक्कत है तो मरीज थोड़ा सा चलेगा, दर्द महसूस होगा और फिर बोलेगा मेरे को तो तेज दर्द है, सियाटिका है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आपके डॉक्टर आपका एमआरआई करके देखेंगे, स्पाइन के नीचे के भाग का एमआरआई। नीचे के भाग का एमआरआई करेंगे, उससे उनको पता चल जाएगा कि क्या लंबर कैनाल स्टेनोसिस है या फिर स्लिप डिस्क है। और जो भी आपका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से, वो या तो दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से शुरू कराएंगे। सिर्फ लेस देन 3% केसेस में ही, लेस देन 3% केसेस में ही हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। बाकी 97% लोग दवाइयों से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।